अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इंतहाई अहम और दिलचस्प मौजू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वॉरफेयर पर बात करेंगे कि कैसे मसनूई ज़हानत यानी एआई जंग के मैदान में इनकलाब ला रही है। लेकिन क्या ये इनकलाब इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद है या कि ख़तरनाक? आज इस टॉपिक पर तफसील से बात करेंगे और जानेंगे कि मुस्तकबिल में ये टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। एआई से चलने वाले ड्रोन्स और खुदकार गाड़ियां जंग के तरीकों को बदल रही हैं। ये जदीद टेक्नोलॉजीज फौजी हिकमत अमली को ज्यादा मौसर बनाती हैं, जैसे कि यूक्रेन रूस जंग में देखा गया, जहां ड्रोन्स निगरानी और हमलों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। एआई से लेस ड्रोन्स जैसे कि यूक्रेन का डेल्टा सिस्टम रियल टाइम डेटा इकट्ठा करके दुश्मन की पोजीशन की दुरुस्त मालूमात देता है, जिससे फैसला साजी तेज होती है। यूक्रेन रूस जंग में एआई ड्रोन्स ने बड़ा किरदार अदा किया। यूक्रेन के डेल्टा सिस्टम ने ड्रोन्स, सैटेलाइट्स और सेंसर से डेटा इकट्ठा करके दुश्मन की नकलो हरकत की निगरानी की। रूस का शाहिद MS-001 ड्रोन जो एआई से लेस है, खुदकार तौर पर अहदाफ को शनाख्त करता और हमला करता है। इसी तरह इसराइल ने गजा में लेवेंडर एआई सिस्टम से 37,000 अहदाफ की शनाख्त की। ये टेक्नोलॉजीज दुरुस्त हमले और निगरानी को मुमकिन बनाती हैं। एआई ड्रोन्स और खुदकार गाड़ियां फौजियों को खतरनाक मिशन से बचाती हैं, जिससे हलाकतें कम होती हैं। यूक्रेन में यासनी ओची ड्रोन यूनिट ने कम नुकसानात के साथ 1500 दुश्मन फौजियों को हलाक या जख्मी किया। एआई से दुरुस्त टारगेटिंग से शहरी नुकसानात भी कम हो सकते हैं, जैसे कि अमरीकी MQ-9 रीपर ड्रोन्स जो दुरुस्त हमले करते हैं। ये टेक्नोलॉजीज फौज की कारकर्दगी बढ़ाती हैं, लेकिन इखलाकी सवालात जैसे कि खुदकार फैसला साजी और शहरियों को खतरा अब भी मौजूद हैं। खुदकार हथियारों के निज़ाम जैसे कि एआई से चलने वाले ड्रोन्स और रोबोट्स के बारे में बड़े खदशात हैं। ये निज़ाम खुद फैसले कर सकते हैं, जो इंसानी कंट्रोल को कम करता है। मिसाल के तौर पर यूक्रेन रूस जंग में इस्तेमाल होने वाले एआई ड्रोन्स जैसे कि शाहिद MS-001 खुद अहदाफ का इंतखाब करते हैं, जिससे गलती का खतरा बढ़ता है। माहिरीन जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स खबरदार करते हैं कि ये हथियार गैर इरादी नुकसान जैसे कि शहरी हलाकतें बढ़ा सकते हैं। एआई हथियारों के खुदकार फैसलों से गैर इरादी नताइज का खतरा है। इसराइल के लेवेंडर एआई सिस्टम ने गजा में अहदाफ की शनाख्त की, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे शहरियों को भी नुकसान पहुंचा। अगर एआई गलत डेटा या खराबी की वजह से नाकाम हो जाए तो बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। इंसानी कंट्रोल के बगैर ये निज़ाम गैर मुतवक्के हालात में गलत फैसले कर सकते हैं, जैसे कि दोस्त और दुश्मन की शनाख्त में गलती। एआई के जंग इस्तेमाल पर इखलाकी बहस जारी है। कुछ का ख्याल है कि ये हथियार फौजियों की जान बचाते हैं, जैसे कि यूक्रेन में ड्रोन्स ने कम नुकसानात के साथ दुश्मन को निशाना बनाया। लेकिन दूसरों को कहना है कि खुदकार हथियार जिम्मेदारी के सवाल उठाते हैं। अगर कोई शहरी मरता है तो कौन जिम्मेदार होगा? अक़वाम मुत्तहिदा और तंजीमों जैसे कि स्टॉप किलर रोबोट्स खुदकार हथियारों पर पाबंदी की वकालत करती हैं, जबकि कुछ ममालिक इनकी तरक्की जारी रखे हुए हैं। ये बहस जिंदगी और मौत के फैसलों को मशीनों के हवाले करने के इखलाकी खतरात पर मरकूज है। एआई लॉजिस्टिक्स और इंटेलिजेंस से फौज को बड़ा फायदा होता है। ये सप्लाई चेन को बेहतर बनाती है और दुश्मन की नकलो हरकत की पेशगोई करती है, जैसे कि यूक्रेन में ड्रोन से निगरानी। एआई तेज और दुरुस्त फैसले करती है। एआई नई जंगी हिकमत अमली बनाती है। अमरीकी और चीनी फौज एआई से ड्रोन्स और साइबर वॉर को इस्तेमाल करती है। ये तमाम फौजी डोमेन्स को मुत्तहिद करती है, जिससे हिकमत अमली चुस्त और मौसर होती है। एआई निज़ाम साइबर हमलों का शिकार हो सकते हैं, जैसे कि गलत डेटा से गुमराह होना। चीन के ड्रोन स्वार्म्स और रूस की जाली वीडियोस गैर मुतनासिब जंग के हरबे हैं, जो छोटे ग्रोहों को ताकत देते हैं। लेकिन एआई फैसलों पर भरोसा कम हो सकता है। अमरीका, चीन और रूस एआई से चलने वाले जदीद हथियार बनाने की दौड़ में है। अमरीका सालाना $6 अरब एआई ड्रोन्स पर खर्च करता है। चीन 2035 तक एआई में सबकत लेना चाहता है और रूस यूक्रेन में एआई ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल और भारत भी एआई हथियार बना रहे हैं। चीन के तेज मिसाइल और यूक्रेन के एआई सिस्टम से गलत फैसले का खतरा है। गैर रियासती ग्रोहों के हाथ एआई हथियार लगने से गैर मुतनासिब जंग का खतरा बढ़ता है, जो नई सर्द जंग शुरू कर सकती है। एआई हथियारों पर काबू पाने के लिए आलमी कवानीन की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा खुदकार हथियारों पर पाबंदी चाहता है, लेकिन कोई पुख्ता मुआहिदा नहीं हुआ। इंसानी निगरानी वाले कवानीन और एआई के फैलाव को रोकने वाले मुआहिदों की जरूरत है, लेकिन बड़ी ताकतें अपनी सलाहियतों को महदूद नहीं करना चाहती। 2035 तक एआई जंग को बदल सकती है। मिसाल के तौर पर चीन के एआई ड्रोन्स दुश्मन के दिफा को तेजी से तोड़ सकते हैं। रूस जैसे ममालिक एआई से बिजली ग्रिड्स बंद कर सकते हैं। एआई की गलती जैसे कि गलत हदफ पर हमला छोटे तनाज़े को बड़ी जंग बना सकती है। एआई हथियारों को महफूज बनाना जरूरी है।
इंसानी निगरानी, शफाफियत और जवाबदेही के उसूल अपनाने चाहिए। हैकिंग से बचाव और इंसानी कंट्रोल वाले निज़ाम बनाने से गलतियों और नुकसान को रोका जा सकता है।